नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। बिल्किस बानो केस में कसूरवारों की रिहाई उसूलों के मुताबिक अमल में आई है। सुप्रीम कोर्ट में मरकज़ और गुजरात की हुकूमत की दलील। तेलंगाना एक्सप्रेस की बोगी में लगी आग, रियासत महाराष्ट्र में वाक़या मुसाफिर में खौफ की लहर। हैदराबाद में तवील स्टील ब्रिज का KTR ने किया इफ्तिताह। तेलंगाना के बाद अजला में ज़बरदस्त बारिश की पेश ख्यासी, चीफ सेक्रेटरी ने ज़िले कलेक्टर्स को चौकन्ना रहने की दी हिदायत। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में तवील स्टील ब्रिज का KTR ने किया इफ्तिताह। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नक्श तारक रामाराव ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा है कि रियासत में बाज़ अफराद मजहब के नाम पर तबाही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने इस यकीन का इजहार किया है कि चाहे जितनी साजिशें क्यों न की जाएँ, वज़ीर आला की हैट्रिक यकीनी है। इन्होंने आज हैदराबाद में जनूबी हिंद में सबसे तवील स्टील ब्रिज VST इंदिरा पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद हैदराबाद में शुरू होने वाला ये 36वां फ्लाई ओवर है। बिल्किस बानो केस में कसूरवारों की रिहाई उसूलों के मुताबिक अमल में आई। सुप्रीम कोर्ट में मरकज़ और गुजरात हुकूमत की दलील। बिल्किस बानो केस में जिन मुलज़मीन को रिहा कर दिया गया था, आज मरकज़ हुकूमत और गुजरात हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दलील पेश की है। गुजरात हुकूमत की जानिब से एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि कसूरवारों की रिहाई उसूलों के मुताबिक अमल में आई है। उन्होंने कहा है कि सज़ा सुनाए जाने के वक्त अदालत को भी मालूम था कि 14 साल बाद छूट दी जा सकती है। अदालत ने ऐसी सज़ा नहीं दी थी कि कसूरवारों को 30 साल बाद ही छूट दी जाए। मरकज़ की हुकूमत और गुजरात हुकूमत की तरफ से पेश एडिशनल सोलिसिटर ने जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस अजल भोयान की बेंच को बताया कि अदालत भी मानती है कि जुर्म इतना बेईमाना नहीं था। जिस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि जुर्म बेईमाना था, जिस पर एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने कहा है कि जुर्म बेईमाना है, लेकिन कसूरवारों को 14 साल से ज़्यादा वक्त जेल में गुजारने के बाद सुधरने का मौका फराहम किया जाना चाहिए। मंदिर के करीब पकड़े गए रीछ को जंगल में छोड़ दिया गया। ये रिंच कुछ दिनों से मंदिर के करीब नजर आ रहा था, जिस पर श्रद्धालुओं में हलचल देखी जा रही थी, जिन्होंने महकमे जंगलात के अहदेदारों को इस सिलसिले में चौकस किया। बादशाह महकमे जंगलात के अहदेदारों ने इसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी और आज इसको वापस वेलीगोंडा के जंगल में छोड़ दिया गया है। तेलंगाना के बाद अजला में ज़बरदस्त बारिश की पेश ख्यासी की गई है। चीफ सेक्रेटरी ने ज़िले कलेक्टर को चौकन्ना रहने की हिदायत दी। तेलंगाना के बाद अजला में जुमे की रात से ज़बरदस्त बारिश की पेश ख्यासी की गई है। महकमा मौसमियात ने इस सिलसिले में वार्निंग जारी की है। आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, मुत्तहिदा अजला में ज़बरदस्त बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। बारिश की वार्निंग के पेश नज़र हुकूमत ने चौकसी अख्तियार की है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अजला के कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत दी है और कलेक्टर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम करते हुए सूरत हाल पर नज़र रखने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना एक्सप्रेस की बोगी में लगी आग, रियासत महाराष्ट्र में वाक़या मुसाफिरीन में खौफ की लहर। तेलंगाना एक्सप्रेस एक बहुत बड़े हादसे से महफूज रह गई है। रियासत महाराष्ट्र में आज सुबह के अव्वलिन सातों में ट्रेन की S2 बोगी में अचानक आग लग गई, जिसके साथ ही मुसाफिरीन खौफजदा हो गए। चौकस मुलाजिमीन ने रेल को नागपुर के करीब रियासत महाराष्ट्र में रोक दिया और मुसाफिरीन ट्रेन से उतर गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकामी वाक़ा पर पहुँच कर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में किसी भी तरह के जान नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तलात नहीं मिली है। हुक्काम के मुताबिक मुसाफिरीन महफूज है और आग लगने की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका है। इस बात की जांच की जा रही है कि आग कैसे लगी। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि हालिया दिनों में फलकनुमा एक्सप्रेस की बाज़ बोगियों में आग लगने का वाक़या पेश आया था। ताज़ा तौर पर इसी तरह का एक और वाक़या रियासत महाराष्ट्र में पेश आया है।
तेलंगाना के वरंगल में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, 2 दिन के बच्चे को दूध पिलाने के बाद हार्ट अटैक से मां की मौत। वरंगल जिले के रधन्नापेट मंडल के अंदुलु गांव से ताल्लुकने वाले 25 साल सुष्मिता को इस महीने की 13 तारीख को डिलीवरी के लिए CKM अस्पताल में दाखिल किया गया था और अपने 16 तारीख को एक लड़के को जन्म दिया था। बच्चे को सेहत के मसाइल की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया था। सुष्मिता, जो अस्पताल के सेनेमोनिक वार्ड में जेर इलाज के नवजात बंतेहाई निगहदाश्त यूनिट बच्चे की देखभाल कर रही थी, ने जुम्मे की सुबह 4 बजे मामूल के मुताबिक बच्चे को दूध पिलाया और सो गई। इसके बाद घर वालों ने सुबह 6 बजे से अगले वार्ड में सोते पाया और इसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। कोई हरकत ना करने पर घर वालों ने डॉक्टरों को इत्तला दी। फौरी तौर पर डॉक्टर वहां पहुंच गए और इन्होंने सुष्मिता का मुआयना किया और इसे दिल का दौरा पड़ने का अंदाजा करते हुए फौरी तौर पर CPR किया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बादशाह इसे मुर्दा करार दे दिया गया। पहली डिलीवरी में लड़के को जन्म देने के बाद अचानक मौत से इस खानदान में गम की लहर दौड़ गई है। हैदराबाद के मारूफ सहाफ़ी जनाब नसीम आरिफी का सानहा इर्तिहाल। उर्दू सहाफ़त के लिए एक अफसोसनाक इत्तला है कि मारूफ सहाफ़ी और साबिक़ एडिटर रोज़नामा एतमाद जनाब नसीम आरिफी ख्वाजा मोइनुद्दीन का इंतकाल हो गया है। इनकी उम्र 81 बरस थी और चंद दिनों से अलील थे। जुम्मे की रात अचानक तबीयत ख़राब होने पर इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ आज हफ्ते के दोपहर इंतकाल हो गया। जनाब नसीम आरिफी शहर हैदराबाद से शाया होने वाले तमाम अखबारात में अहम ओहदों पर फायज रहे और इन्हें सहाफ़ती खदमात पर कई अवार्ड भी मिले हैं। तदफीन और दीगर तफसीलात की बहुत जल्द इत्तला दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में ऑपरेशन तेंदुआ जारी है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में ऑपरेशन तेंदुआ जारी है, जहां अब तक तकरीबन 2 तेंदुए पकड़े गए हैं। हाल ही में एक तेंदुए ने मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले एक खानदान की कमसिन लड़की पर हमला करते हुए इसको हलाक कर दिया था, जिसके बाद इस ऑपरेशन का आगाज किया गया था। महकमे जंगलात के अहदेदार ट्रिप कैमरों के जरिए तेंदुए की नकल व हरकत पर नजर रखे हुए हैं। दर्शन के लिए आने वाले अफराद के रास्ते में रुकावट बनने वाले इस तरह के जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मेदक में शराब की दुकान पर मामूली बात पर हुआ झगड़ा, जमीर नामी शख्स शदीद जख्मी। मेदक में वाक़ दुर्गा वाइन शराब की दुकान पर जमीर नामी शख्स शराब की बोतल खरीद कर शराब की दुकान के पास मौजूद सिटिंग रूम में बैठकर शराब पी रहा था कि इसके पास मखदूमपुर का रहने वाला शेट्टी राजू नामी शख्स पहुंचा और वो भी शराब पी रहा था। ताहम शेट्टी राजू नामी शख्स किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, जिस पर जमीर ने शेट्टी राजू से आहिस्ता बात करने का मशवरा दिया। मुकामी लोगों ने बताया कि इससे मुश्तल होकर राजू ने इसके पास मौजूद बेर की बोतल से इस पर वार किया। नौजवान खून में लथपथ पड़ा था। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। टाउन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी शख्स को मेदक के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। मुकामी लोगों ने बताया कि नौजवान की कमर पर कई जख्म आए हैं। जख्मी शख्स को शिनाख्त जमीर के नाम से हुई है, लेकिन मालूम है कि हमला करने वाला शख्स पुलिस की हिरासत में है। जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत में गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बरतानिया की एक नर्स ने 7 नौमौलूद बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। बरतानिया की एक नर्स लूसी बच्चों की सीरियल किलर करार देते हुए 7 नौमौलूद बच्चों के कत्ल और 6 बच्चों को कत्ल करने की कोशिश के इल्ज़ाम में मुजरिम करार दे दिया गया है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मैनचेस्टर की अदालत में बताया गया है कि लूसी ने जून 2015 से जून 2016 के दरमियान 17 बच्चों को निशाना बनाया। लूसी पर 22 इल्ज़ाम थे, जिनमें 7 नौमौलूद बच्चों के कत्ल का इल्ज़ाम भी शामिल था। लूसी का पहला निशाना एक ऐसा बच्चा था जो जून 2015 में पैदा होकर मर गया था। की पैदाइश क़ब्ल अज़ वक्त ऑपरेशन के जरिए 31 हफ्तों की उम्र में हुई थी और इसे अस्पताल में नौमौलूद बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल किया गया था। राजस्थान में हुजूमी तशद्दुद का एक और वाक़या पेश आया है। वसीम नामी नौजवान जा बहक। मुल्क की रियासत राजस्थान में एक मरतबा फिर हुजूमी तशद्दुद का वाक़या पेश आया है। बवसूख ज़राए के मुताबिक अल्लूर के बांसूर में जंगल से लकड़ी लाने के लिए पहुँचने वाले अक़लियती तबक़े के 3 नौजवानों को हुजूम ने शदीद ज़दोकोब किया, जिसके नतीजे में एक की मौत हो गई है, जबकि दीगर 2 शदीद ज़ख्मी बताए गए हैं। मालूम है कि महकमे जंगलात की गाड़ी में तकरीबन 10 से 12 अफराद जंगल में पहुँचे। इन्होंने 3 नौजवानों को बुरी तरह से पीट दिया। इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। आरमूर के मशहूर डॉक्टर बद्म मधुशेखर तेलंगाना स्टेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। रियासती हुकूमत ने आरमूर के मशहूर डॉक्टर बद्म मधुशेखर को तेलंगाना स्टेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का चेयरमैन मुकर्रर किया है, जिस पर डॉक्टर बद्म मधुशेखर ने आज आरमूर के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी के साथ मिलकर प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर KCR ने डॉक्टर को मुबारकबाद दी। निजामाबाद जिले के बालकुंडा मंडल के भीमागल से ताल्लुक़ वाले डॉक्टर मधुशेखर गुज़िश्ता 3 दहाइयों से आरमूर टाउन में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं। वो शुरू से ही TRS के एक सरगर्म लीडर के तौर पर पार्टी की खदमात अंजाम दे रहे हैं।
कातिलाना हमले में जख्मी कोरटला कांग्रेस के लीडर मोहम्मद रज़ाक की दौरान इलाज मौत। नामालूम अफराद के हमले में शदीद जख्मी कांग्रेस लीडर मोहम्मद रज़ाक की दौरान इलाज आज सुबह मौत हो गई है। तेलंगाना के कोरटला मंडल से तारुकने वाले कांग्रेस के एक मुकामी लीडर मोहम्मद रज़ाक पर 3 दिन कबल नामालूम अफराद ने हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया था, जिन्हें इलाज के लिए निज़ामाबाद के प्राइवेट अस्पताल साई कृष्णा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहाँ ऑपरेशन के बाद वो कोमा में थे और वेंटिलेटर पर इनका इलाज चल रहा था कि इलाज के दौरान आज सुबह इनकी मौत वाक़ई हो गई। हैदराबाद में गूंगी व बहरी खातून के साथ इस्मत रेज़ी का घिनौना वाक़या सामने आया है। हैदराबाद के हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक गूंगी और बहरी खातून के साथ जिनसी ज़्यादती का शर्मनाक वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा खातून के घर के करीब रहने वाला साई नामी नौजवान ने यह शर्मनाक हरकत उस वक्त की जब घर में कोई मौजूद नहीं थे। नौजवान ने खातून को बाथरूम में बंद कर दिया और इसकी इस्मत रेज़ी की। मालूम हुआ कि मुलजिम ने यह हरकत उस वक्त की जब मुतासरा का शौहर अपनी माँ को लेकर बाहर कहीं गया हुआ था। घर में कोई मौजूद नहीं था। मुतासरा चूँकि बोल नहीं सकती, इसीलिए वो चीखने से भी खासिर थी। इस्मत रेज़ी के बाद नौजवान खातून को बाथरूम में छोड़कर बाहर से दरवाज़ा लगाकर फरार हो गया। जब खातून का शौहर घर वापस हुआ तो इसे तफसीलात का इल्म हुआ, जिस पर इसने हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन से शिकायत की। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अरे इधर आए यहाँ पे साई साई हाँ ये लॉक पकड़ो, लॉक पकड़ो। अंदर बुला लो उसको, या कहीं आजू बाजू किधर भी जाके बैठ जाओ। बोलो तो नहीं नहीं मेरा बच्चा इधर ही बैठता, तू क्या करता, तू कर ले, तू बोल के बोले थे वहीं पर। अब जो है ना भाई, जो है ना हॉस्पिटल में बिजी हूँ बहुत। हमारे वालदा एडमिट है, दिमाग का प्रॉब्लम है उनको, तो हॉस्पिटल में गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ मैं, एडमिट है अभी इस वक्त। तो जो है ना उन्हें मौका हॉस्पिटल में थे, वो सिलसिले में हॉस्पिटल में थे। उन जो है ना क्या करा बोलते, उन्हें फ़ायदा उठाया। उन्होंने फ़ायदा क्या उठाया बोले तो अब घर में कोई भी नहीं है, ये अच्छा मौका है। हमारे घर के सामने एक गेट है, मेरे घर में 1 2 3 दरवाजे हैं, एक बड़ा गेट है, 2 दरवाजे हैं। तो वो दरवाजे गेट के अंदर सामने एक वॉशरूम है, बाथरूम है बड़ा। ये वाक़या कब हुआ? ये वाक़या बराबर 8:30 9 के दरमियान में फ़ोन आया मेरे को। ये 5-6 महीने से है, 5-6 महीने से हो रहा। आपके कौन है? मेरे भाई के वाइफ है, मैं जेठ उनका। बच्ची गूंगी है, बच्ची गूंगी है। गूंगी का तो बहुत फ़ायदा उठाया मेरे को, तो इंसाफ हो रहा मेरे को। बस मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे को जो है ना मेरे भाई की बीवी खासी साहब को मैं फ़ोन करा, खासी साहब 5 मिनट में आके जो है ना ये मसले को देखिए कॉपरेट करें। मेरे को इसका इंसाफ चाहिए भाई, और कुछ भी रखो। मेरा भाई भी गूंगा है। शादीशुदा थी। हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से क्या चाह रहे हैं आप? हुकूमत से इंसाफ चाह रहा हूँ भाई, बहुत ही करा। हमारा भाई भी बच्ची गूंगी है, भाई भी गूंगा है, दोनों भी गूंगे हैं। बस मसला है ये। साई की अम्मा भी जो है, साई की अम्मा, साई की बच्ची की साई नगर में कौन सा एरिया का नाम बोलिएगा? मेहदी पटलम, हुमायूं नगर। नफरत अंगेज तकारीर करने वालों से कानून के तहत निपटा जाए, सुप्रीम कोर्ट का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज़ जोर देकर कहा है कि नफरत अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ख्वाह वो इस तरफ वाले हो या उस तरफ। जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी की बेंच ने मुख्तलिफ रियासतों में नफरत अंगेज तकारीर को रोकने की हिदायत देने के मुतालबे पर मबनी दरख्वास्तों के मुख्तसर समाअत के दौरान ये तबसरा किया। इसी दौरान एक वकील ने बेंच के सामने दावा किया कि केरला की एक सियासी जमात इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने जुलाई में वहाँ एक रैली का इनेकाद किया था, जिसमें हिंदू मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए। इसके जवाब में जज साहिबान ने कहा है कि हम इस मामले पर बहुत वाज़ेह हैं, इस तरफ वाले हो या उस तरफ सबके साथ यकसा सलूक करना होगा और कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर पैंगोंग झील पहुंचे। सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अपने वालिद और साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी का यौम पैदाइश मनाने के लिए मोटरसाइकिल पर पैंगोंग झील पहुंचे। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी हफ्ते के रोज़ अपने वालिद और साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी का यौम पैदाइश मनाने की खातिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर पैंगोंग झील पहुंचे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर राहुल ने लिखा कि हमारे रास्ते में पैंगोंग झील, जिसके बारे में मेरे वालिद कहते थे कि ये दुनिया के खूबसूरत तरीन जगहों में से एक है।
कुरान पाक की बेहुरमती रोकने के लिए स्वीडन हुकूमत का इक़दाम। स्वीडिश हुकूमत ने कुरान पाक की तौहीन रोकने के लिए कानूनी इम्कानात पर गौर करना शुरू कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्की सूरत हाल को देखते हुए स्वीडिश हुकूमत ने स्वीडन में पुलिस को कुरान पाक की बेहुरमती रोकने के इख्तियारात देने का फैसला किया है। स्वीडिश वजीर इंसाफ का कहना है कि वो एक कमीशन तश्कील देंगे जो पुलिस को कुरान की बेहुरमती रोकने जैसे मामलात के लिए वसी इख्तियारात देगा। आदिलाबाद में रुकन असम्बली जोगुर रमना के हाथों अक़लियती अफराद में 1 लाख रुपए के इमदादी चेक से तक़सीम। म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी व दीगर ने शिरकत की। साबिक़ रियासती वज़ीर रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगुर रमना ने कहा है कि रियासती हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद है। इन्होंने आज शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के TTDC सेंट्रल में महकमा अक़लियती बहबूद ज़िले आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा अक़लियतों को रियासती हुकूमत की जानिब से फ़राहम की जाने वाली 1 लाख पर मुश्तमिल 100% सब्सिडी इमदादी चेक तक़सीम तक़रीब में शिरकत के मौके पर ख़िताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। इस तक़रीब में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, ज़िले अक़लियती बहबूद ऑफिसर मोहतरमा जी कृष्णावेनी, BRS पार्टी काउंसलर्स, कोऑप्शन मेंबर, पार्टी कायदीन व दीगर ने शिरकत की। जोगुर रमना ने कहा है कि वज़ीर आला KH शेखर राव रियासत तेलंगाना के तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए सैकड़ों मुख्तलिफ स्कीमों के मुतारिफ करवाया है, जिससे इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए यहाँ की आवाम खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही है। वहीं ज़फ़रानी पार्टी मजहब की बुनियाद पर ऊँची सियासत करते हुए नफरत के माहौल को बढ़ा रही है। ट्विटर पर किसी को ब्लॉक करने का ऑप्शन ख़त्म करने एल्विन मस्क का ऐलान। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स साबिक़ा ट्विटर से किसी भी नापसंद अकाउंट को ब्लॉक करने का फीचर ख़त्म किया जा रहा है। एक्स के मालिक एल्विन मस्क, जो पहले ही एप्लीकेशन में मुतनाज़ा तब्दीलियाँ कर चुके हैं और सारिफिन के सख्त तनक़ीद का भी सामना कर चुके हैं, इन्होंने अब हाल ही में एक्स पर बड़ी तब्दीली का ऐलान किया। दीजिए नाज़रीन, मेरे फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।